दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं ये किसी मूवी की क्लिप जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये कोई मूवी सीन नहीं है, बल्कि 90s के दशक में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो है। आप देख सकते हैं उस समय ट्रेडिंग एक छोटा सा युद्ध जैसा हुआ करता था और शेयर ट्रांजैक्शन के बाद अलॉटमेंट प्रोसेस भी काफ़ी लेंदी होता था और फिर डिविडेंड, बोनस शेयर, स्प्लिट शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस और भी ज़्यादा लेंदी होता था, बल्कि फ्रॉड होने का भी काफ़ी चांसेस होते थे। ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1995 में ट्रेडिशनल ओपन फ्लोर ट्रेडिंग सिस्टम से एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में अपग्रेड किया। ये सिस्टम स्क्रीन बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जिसे BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग या बोल्ट कहते थे। साल 2008-9 के आसपास मेरे पास भी इसी तरह का एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की आईडी हुआ करती थी। और आज की बात करें तो दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से आज हमारे पास कितने ही सारे ब्रोकर्स के ऑप्शंस हैं जिनसे आज घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है और शेयर ट्रांजैक्शन प्रोसेस के साथ ही अदर कॉर्पोरेट एक्शन जैसे इशुएंस ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट एटसेट्रा, ये सभी प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ एंड फास्टर हो गए हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे ट्रेड किए हुए शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट। लेकिन बैंक से तो लोन भी मिल जाता है, तो डीमैट शेयर होल्डिंग को प्लेज करके आज सभी ब्रोकर्स मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी एक तरह का लोन। इम्पॉर्टेंट ये है कि डीमैट अकाउंट चाहे किसी भी ब्रोकर के थ्रू ओपन किया गया हो, उनकी डिपॉजिटरीज यानी डीमैट मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर देश में सिर्फ 2 ही हैं, CDSL और NSDL। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करना और सेबी की गाइडलाइंस, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना इन डिपॉजिटरीज के लिए मैंडेटरी है। इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारी आज की शेयर मार्केट सेफ, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और ट्रांजैक्शन के लिए कन्वीनियंट हो पाई है। इससे शेयर मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा ये डिपॉजिटरीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, कॉरपोरेट्स, इन सभी को सिक्योरिटीज होल्डिंग, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट के लिए एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसका मतलब डिपॉजिटरीज बेसिकली फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, जिसकी वजह से ही आज हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 90s के दशक से लेकर आज के शेयर मार्केट के ट्रांसफॉर्मेशन से ये अंदाज़ा मिलता है कि आने वाले समय में भी मार्केट को सेफ, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की ज़रूरत रहेगी। तो ऐसे में CDSL, NSDL जैसी डिपॉजिटरीज का होना बेहद ज़रूरी है। इंडिया में हमेशा से ही निवेश की पहली पसंद फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रियल एस्टेट रहे हैं और रिस्की एसेट क्लास जैसे इक्विटी लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई। मार्च 2018 तक इंडिया में सिर्फ 3 करोड़ लोगों के डीमैट अकाउंट थे, लेकिन आज जब हमारी 65% पॉपुलेशन यंग है और साथ ही इनके पास स्मार्टफोन भी अवेलेबल हैं, इनका सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न बेहतर रिटर्न के लिए तेजी से इक्विटीज मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट हो रहा है और इसी वजह से आज 15 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इंडिया में सिर्फ 8% पॉपुलेशन के पास ही एक्टिव डीमैट अकाउंट हैं, जिससे ये कह सकते हैं कि ग्रोथ का पोटेंशियल अभी भी काफ़ी बड़ा है। इंडियन कैपिटल मार्केट आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट है। 15 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं, जिनमें से लगभग 12 करोड़ डीमैट अकाउंट CDSL मेंटेन करती है। इक्विटी एवरेज डेली टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होता है। इसकी एक वजह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP भी है, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट की ओर अट्रैक्ट किया है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, तो चलिए इस पर कुछ बात कर लेते हैं। CDSL डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है।
अप्रैल 2024 के आंकड़ों की बात करें तो CDSL लगभग 11 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट मेंटेन करती है। CDSL की प्रेजेंस इंडिया के 99% पिन कोड्स में है। 1999 में CDSL की स्थापना एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में की गई थी। समय के साथ साथ CDSL ने अपनी सर्विसेज और नेटवर्क को एक्सपैंड किया है और ये इंडियन कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मजबूत प्लेयर है। डीमटेरियलाइजेशन यानी फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके होल्ड करना, अकाउंट मेंटेनेंस, सेटलमेंट सर्विसेज यानी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड के सेटलमेंट को फैसिलिटेट करना और कॉरपोरेट एक्शंस यानी डिविडेंड, बोनस, राइट्स इश्यूज जैसी एक्टिविटीज़ को हैंडल करना, ये सभी फैसिलिटीज़ CDSL अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। कंपनी का मेन रोल एक स्मूथ एंड एफिशिएंट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और साथ ही ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और फिजिकल सिक्योरिटीज से जुड़े रिस्क को कम करना, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंडियन कैपिटल मार्केट में बना रहे। NSDL दूसरी मेजर डिपॉजिटरी है। ये दोनों ही कंपनीज सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और मार्केट शेयर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और सर्विस क्वालिटी में एक दूसरे से compete करती हैं। पिछले कुछ सालों में CDSL के बिजनेस वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स और मार्केट शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। जैसे जैसे कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, उससे डीमैट सर्विसेज की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनी की 3 सब्सिडरी हैं। CDSL वेंचर्स लिमिटेड, इसका मेन काम KYC रजिस्ट्रेशन है। यह सब्सिडरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के KYC प्रोसेस को एफिशिएंट और कन्वीनियंट बनाने के लिए सेंट्रल KYC रजिस्ट्री के तौर पर काम करती है। दूसरी सब्सिडरी है CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। जैसे कि सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, वैसे ही यह सब्सिडरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। और तीसरी सब्सिडरी है CDSL कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि कमोडिटीज़ के लिए डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे स्टोरेज, ट्रांसफ़र और सेटलमेंट। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को जान लेते हैं। कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफ़ी स्टेबल है और रिकरिंग नेचर का है, जिससे कंपनी को एक रिलायबल इनकम बेस मिलता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस या सेटलमेंट चार्जेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे करते हैं। एनुअल फीस, कॉरपोरेट एक्शन चार्जेस कंपनी पे करती हैं और KYC चार्ज इंटरमीडियरीज पे करते हैं। इसके अलावा कंपनी अपनी सब्सिडरीज के थ्रू डाइवर्सिफाइड भी है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ एडिशनल एवेन्यूज मिलते हैं, जिससे CDSL को अपने ट्रेडिशनल डिपॉजिटरी सर्विस बिजनेस के अलावा अलग सेक्टर में भी एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी है। पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि कंपनी की एक रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ है और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स काफ़ी मजबूत हैं, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी कैश फ्लो भी हैं। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि जनवरी से मार्च 2024 के क्वार्टर में कंपनी ने 1 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले हैं, जो कि किसी भी क्वार्टर में आज तक के सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं। 27 अक्टूबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक अमेंडमेंट किया है, जिसकी डेडलाइन सितंबर 2024 होगी। इसके हिसाब से अब उन सभी प्राइवेट कंपनीज के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होगा जिनका टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या फिर शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा है। और साथ ही ये प्राइवेट कंपनीज अगर कैपिटल रेस करने या फिर कैपिटल ट्रांसफ़र करने जा रही हैं तो इनके लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होगा। इससे CDSL को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। लगभग 22,000 करोड़ की मार्केट कैप की लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 10 सालों में लगभग 6 गुना से ज़्यादा बढ़ी है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। OPM भी अच्छा रहता है, लगभग 50% से ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.2% और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है
इनफैक्ट कंपनी के पास लगभग 700 करोड़ के कैश फ्लो हैं। शेयर प्राइस 2100 रुपए के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 40.1 रुपीस है। इस समय शेयर 52 से ज़्यादा के मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। हाई ग्रोथ कंपनीज के PE मल्टीपल्स ज़्यादातर एक्सपेंसिव होते हैं। कंपनी के प्रमोटर BSE लिमिटेड है, जिसकी होल्डिंग 15% है। इसके अलावा FIs 18.16% और DIs 21.33% शेयर होल्ड करते हैं। इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ाई है। टेक्निकल्स की बात करें तो शेयर लगभग ऑल टाइम हाई टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहा है और साथ ही एक साल के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 110% और 6 महीने में लगभग 20% का रिटर्न दिया है। डिलीवरी परसेंटेज लगभग 30 से 35% होते हैं, जो कि कम है। आखिरी में डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।